अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं स्लीव्स का बहुत ही वायरल डिज़ाइन। ये इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल है आजकल, तो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। आपने हर एक पॉइंट को नोट करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। इस तरह से स्लीव्स की ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। आपने जितनी लंबाई रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप भी इसकी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद ये मैंने जो फ्रंट से स्लीव्स हैं वो 8.5 तक रखे हैं। तो आप भी अपना जो ये स्लीव्स है वो थोड़ा खुला ही बनाइएगा, क्योंकि उसी पे डिज़ाइन अच्छा लगता है। उसके बाद हमने ये बुकरम ज़ीरो साइज़ का अटैच कर लेना है। तो बुकरम जो है वो आपने ज़ीरो साइज़ का ही अटैच करना है, क्योंकि ये एक तो जब फिक्स हम करते हैं, इसको चिपकाते हैं, तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है, बार बार उखड़ता नहीं है। और दूसरा कंफर्टेबल तरीके से आप इसके ऊपर सिलाई भी चला सकते हैं। अब इस तरह से ये देखें, जो बुकरम मैंने लगाया है वो तकरीबन 13.5 तक ये इसकी लंबाई में है। और बाकी जो हमने स्लीव्स की जितना खुला हमने स्लीव्स रखना है वो भी हमने सारे पे अपना डिज़ाइन जो है वो बनाना है, तो इसलिए आपने इस तरह से बुकरम लगा लेना है। उसके बाद ये देखिए अब यहाँ से 4 इंच रखेंगे। जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ना, इस तरह से 4 पे आपने निशान लगाना है, जो हमारा फोल्डेड हिस्सा है वहाँ से। और ऊपर से ये जो स्लीव्स की लंबाई है उस साइड से 8 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद ये जो दोनों निशान हैं इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। और पहले इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि इतने हिस्से में हमारा जो डिज़ाइन है वो आएगा। तो इसको अब साइड पे करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल कट लगाना है। तकरीबन 2 पॉइंट का आपका ये कट होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से हम 2 पॉइंट का कपड़ा जो है वो उसको फ़ोल्ड करेंगे। लेकिन फ़ोल्ड करने से पहले आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक कुछ भी आपके पास है वो आपने ज़रूर लगा लेना है। इस तरह से आप पहले फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा लें, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। उसके बाद आप इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये बहुत ही नफासत के साथ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। फिर ये देखिए इस तरह से, क्योंकि बुकरम इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है तो आपको आयरन ज़रूर करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी नीटनेस से ये हमारी फोल्डिंग हो गई है। अब हम दोबारा से इसको इस तरह से जो स्लीव्स है उसको रखेंगे और दोबारा हम इसके ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए इसका सेंटर क्रीज जो पहले से बना हुआ है। अब हमने स्लीव को दोबारा रखना है इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट का निशान लगाना है, इधर से भी और यहाँ से भी। जो हमारे स्लीव्स का ओपन हिस्सा है वहाँ से भी हमने 2 पॉइंट का निशान लगा के इस तरह से दोबारा जो एक लाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और इसकी भी अब हमने कटिंग कर देनी है। जैसे हमने इसको लाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और इसको दोबारा से हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है जैसे हमने पहले वाला पोर्शन जो है वो फ़ोल्ड किया था। अब यहाँ पे दोबारा हम 2 इंच का 2 पॉइंट का कट लगाएंगे सेंटर में। और इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे आयरन की हेल्प से। इस हिस्से को भी और जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसका भी हमने 2 पॉइंट का कपड़ा जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये दोनों रेडी हो गए हैं। हमारा जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो उसको आपने यूँ कटिंग कर देना है फोल्ड करके ना दोनों साइडों से। तो जो हमारा इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये रेडी हो गया। आप इसको साइड पर कर देंगे। अब दोबारा से हम स्लीव्स को लेंगे और दोबारा इसकी इस तरह से तय लगाएंगे जैसे फोल्ड पहले किया हुआ था। इसी तरह से अगेन हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर से भी हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे। और दोबारा हम एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और बुकरम जो है वो थोड़ा हमने ज़्यादा ही लगाया था ताकि स्टिचिंग के दौरान हमें किसी किस्म का मसला ना हो। अब इस लाइन पे दोबारा से हम इसकी कटिंग कर देंगे और सेम मेथड को फॉलो करते हुए जैसे हमने पहले कपड़े को फ़ोल्ड किया है, इस डिज़ाइन का कपड़ा भी हमने सेम उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। सेंटर में कट लगाना है और फिर हमने जो ये वाला कपड़ा है इसका 2 पॉइंट का कपड़ा जो है वो हमने फ़ोल्ड कर देना है। तो ये देखिए हमने सारा डिज़ाइन जो है उसको फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया है। इसका भी ये जो रफ कपड़ा है वो हम कटिंग कर देंगे सेंटर में से इस तरह से, ताकि स्टिचिंग के दौरान ये वाला हमारा कपड़ा जो है वो बाहर नज़र ना आए। तो इसको आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है पहले ही। अब ये देखिए हमारे जो डिज़ाइंस तीनों हमने जो बनाने थे वो इस तरह से नीटनेस से रेडी हो गए हैं।
ये देखिए ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब हम इसमें जॉइंट लेस जो है वो अटैच करेंगे। तो उसके लिए ये मेरे पास जॉइंट लेस है। इसको हम अब स्लीव्स को उल्टा रखेंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो जो हमारा बड़े वाला साइज़ है वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। अब हमने फैब्रिक ग्लू को दोबारा से यहाँ पे लगाना है। अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, और यहाँ जो कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आपने लगा देनी है फैब्रिक ग्लू। और उसके बाद ये सेंटर लेस लेंगे और इस तरह से जो एजिस हैं उनको हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, ताकि कपड़े वाली साइड पे, सीधी साइड पे हमारे जो ये एजिस हैं इसके वो नज़र ना आए। और यहाँ से कॉर्नर में आपने फ़ोल्ड करना है और कॉर्नर इसका बना लेना है। फ़ोल्ड करते हुए भी कॉर्नर अच्छी तरह से बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कॉर्नर बना के स्टिच करना चाहते हैं तो आप उसकी एक सिलाई लगा के भी एक त्रिकोण सी उसकी बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही इसका कोना बना दूंगी, क्योंकि लेस हमारी बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है और यहाँ पे स्टिचिंग में इजीली ये कवर हो जाता है इस तरह से ना। तो इस तरह से मैंने इसका कोना बना दिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे स्टिच भी लगा के तो एक्स्ट्रा जो लेस है वो भी कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए एक साइड पे हमारी लेस जो है वो कंप्लीट हो गई है, स्टिच हो गई, सॉरी फिक्स हो गई। अब हम यहाँ पे लेस को कट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लेस को। अब हम जो इसके आगे हमारा दूसरा डिज़ाइन जो है वो आएगा उसको अब हम लेंगे। ये देखें थोड़ा प्रेस करेंगे हाथों की हेल्प से ही तो ये फिक्स हो जाएगी अपनी जगह पे। तो अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा पोर्शन इसके आगे आएगा उसको अब लेंगे और इस तरह से अब इसको भी हमने उल्टा रखना है। और इसके जो ये फोल्डेड हिस्सा है कपड़े का उसके ऊपर हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक ग्लू सारे पे हमें लगानी है। और उसके बाद हम इसको जो हमारी जॉइंट लेस है उसके साथ इस तरह से पेस्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारा इक्वल डिज़ाइन आएगा, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको हाथों की हेल्प से हम इस तरह प्रेस करेंगे तो ये बड़ी आसानी से अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। तो बाद में जब हमारा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, हम इसके साथ अपनी लेस अटैच कर लेंगे। तो बाद में हम हल्की फुल्की आयरन करेंगे तो ये मज़ीद फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से दूसरे हिस्से पे भी हमने लगा दी फैब्रिक ग्लू, और अब इसको यहाँ लेस के नीचे इस तरह से रखना है और इसका मार्जिन जो है वो चेक करते हुए कि कहीं से लेस हमारी आगे पीछे ना हो, इस तरह से इसको सेट करेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम अगला जो डिज़ाइन हमारा ये वाला है इसको भी इसी तरह से जॉइंट लेस के साथ अटैच करेंगे, फिर उसके बाद आयरन कर लेंगे तो ये इसकी फ़ाइनल लुक होगी। ये यहाँ तक हमारा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अब हम टॉप स्टिच अपनी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए एक किसी भी साइड से आप स्टार्ट ले लीजिए और यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच जो है वो अपनी कंप्लीट कर लें। सिलाई आपकी नीट होनी चाहिए। और अगेन आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा मशीन का बखिया जो है वो थोड़ा बड़ा कर लें तो उससे सिलाई आपकी इजीली चलती भी है और जो टांका है वो भी अच्छा लगता है। बड़ी ही नफासत से आपने थोड़े हौसले के साथ स्लो मोशन में मशीन को चलाना है और इस तरह से आपने ये अपनी जो टॉप स्टिच है वो कंप्लीट कर लेनी है। सारा जो हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर अपनी सिलाई को इस तरह से चलाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बनाएंगे आप लोग तो यकीन कीजिए आपकी भी शर्ट जो है वो आपको बहुत ही अच्छी लुक उसकी बनेगी और बहुत ही तारीफ़ें होंगी। क्योंकि प्लेन ड्रेस के ऊपर सिर्फ आप अगर ये स्लीव्स बना लेते हैं थोड़े स्टाइलिश, तो आपका जो टोटल सूट है उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, स्पेशली फॉर माय बिगनर सिस्टर्स जो अपनी स्टिचिंग अभी स्टार्ट कर रही हैं और अपने कपड़े जो हैं वो खुद स्टिच करना चाहती हैं घर में। तो उनके लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। और अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। एक डिज़ाइन पे हमारी ये जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से हमने अपना जो दूसरा डिज़ाइन है उसके ऊपर भी अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी टॉप स्टिच कंप्लीट हो गई है सारे डिज़ाइन के ऊपर। अब हमने जो एक्स्ट्रा इसकी लेसिस वगैरह हैं या धागे वगैरह हैं, ये देखिए नीटनेस इसकी चेक करें, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है वो रेडी हो रहा है। इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम या धागे वगैरह कुछ भी हमारी लेस बढ़ी हुई है तो उसको इस तरह से हमने पहले नीट कर लेना है।
अब जो हमारा ये फ्रंट वाली साइड है स्लीव्स की, अब हम यहाँ पे इसको आप चाहें तो इसी तरह से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ये फेसिंग जो है वो यूज़ करूँगी। इस तरह से डबल साइडेड दोनों साइडों से हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया हुआ है और इस तरह से हम एक पट्टी लेंगे और यहाँ पे इस तरह से जैसे हम पल्टा लगाते हैं तो इस पे हम स्टिच करेंगे इस तरह से इस पट्टी को, और फिर हम इस पट्टी को मोड़ देंगे ताकि हमारा जो स्लीव्स है वो बिल्कुल कम्प्लीटली नीटनेस तरीके से रेडी हो। एक साइड से हमने किया, इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे और फिर दूसरी जो साइड है यहाँ पे भी इस तरह से हम इसी पल्टे को स्टिच कर लेंगे। तो ये इसको अब सेंटर में से कट किया है, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग कर दिया और अब देखिए इसको यूँ हमने फ़ोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हेमिंग कर देनी है। ये देखें, सिलाई नहीं लगानी क्योंकि सिलाई अच्छी नहीं लगेगी, तो आपने यहाँ पे इसकी दोनों साइडों पे हेमिंग कर देनी है। अभी हमारा इतना पोर्शन जो है, इतना हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए, हमने जैसे पहले नापा था ये 8 इंच हमारा बीच का डिज़ाइन बनता है। तो अब ये जो लेस है इसके तकरीबन 9 इंच तक मैंने इसका जो बड़ा पीस है वो लिया है। फिर इस तरह से कम करते जाएंगे सारे डिज़ाइन जो हैं। पहला हम 9 इंच का, फिर 8 का, फिर 7 का, इस तरह से ना एक एक फ्लावर जो है वो कम करते जाएंगे तो हमारे जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारी लेस कट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इस तरह की लेस थी, 1 साइडेड ही थी, लेकिन मैंने इसकी कटिंग करके तो इसमें से ये जो फ्लावर्स वाला पोर्शन है उसको अलग किया है। तो आपके पास भी अगर इस तरह से की लेस है तो आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सेटिंग करेंगे, लेकिन हम इसको पहले मशीन से स्टिच करेंगे। और ये जो फ्लावर्स हैं इनको हम इनका सेंटर जो है वो इस तरह से रखते हुए तो टोटल जो हमारा डिज़ाइन है उसको इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। आप चाहें तो आप ये नीडल की हेल्प से हाथ से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं, टांके लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा उस पर लगता है और मेरे पास चूँकि टाइम भी कम होता है और बड़ी मुश्किल से वीडियोस के लिए टाइम निकालती हूँ, तो मैं ये मशीन के साथ ही ये फ्लावर्स जो है इनको अटैच कर लूँगी। और लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा नफासत चाहते हैं काम में, तो आप इसको सुई की हेल्प से भी टांके लगा सकते हैं, ताकि जो जैसे ये मशीन का टांका प्रोमिनेंट होगा ना, तो जो हम सुई से टांके लगाएंगे वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, तो जाहिर बात है वो ज़्यादा नफीस काम लगेगा। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने जो सारे मेरे ये पीसीस थे लेस के कट किए हुए, इनको मैंने इस तरह से जोड़ दिया है। पहले इसके सेंटर में से इस तरह से जोड़ रही हूँ फ्लावर्स को मैच करते हुए। अब चूँकि सेंटर में हमने इसको एक स्टिच लगा लिया है, तो बाकी के जो इसके हैं फ्लावर्स हैं उनको हम इसी तरह से अटैच करेंगे। आपको मैंने दिखाया, फिर उसको मैंने सेट कर लिया। उसके बाद अब ये देखिए, इसी डिज़ाइन में हमने सेट कर लिया था। वो पोर्शन थोड़ा मेरी वीडियो का मिस हो गया, मुझे लगा कि कैमरा ऑन है लेकिन वो कैमरा ऑफ था। अब उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाया फ्लावर्स के सेंटर में और यहाँ में ये पर्ल्स जो हैं उनको मैंने रखा है, जस्ट स्टिच नहीं किया। और ये जो फ्रंट वाली 2 लाइन्स हैं वहाँ पे मैंने उनको ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट किया है। ये देखिए, फिक्स इसके ऊपर किया है। आप चाहें तो आप इनको फैब्रिक ग्लू या कुछ भी आपके साथ कोई आपके पास कुछ और इस तरह का है UHU है, आप उसकी हेल्प से चिपका लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आप टांके लगा लें। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन रेडी हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे आपने इसके टॉप स्टिच भी लगाना है। लेस जहाँ पे हमने अटैच की थी ना, वहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा हुआ है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।